और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश में आतंकियों के जन्नत प्लान। यूपी एटीएस ने एक आतंकी मॉडल का भानाफोड़ किया, जिसमें सामने आया कि ये टेरर नेटवर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंधित था और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अपने पैर पसार रहा था। आतंकियों ने अपनी साजिश का कोड नेम रखा था। कोड नेम था जन्नत, जिसे जमीन पर उतारने की तैयारी पूरी की गई। मगर ये जन्नत का मंसूबा कामयाब हो पाता, यूपी फोर्स ने एक्शन लिया और पूरे प्लान को जहन्नुम पहुंचा दिया। उत्तर प्रदेश में आतंकियों का जन्नत प्लान, योगी फोर्स बनाएगी जहन्नुम। पाकिस्तान में बैठे मास्टरमाइंड हिंदुस्तान में आतंकियों की खेप तैयार कर रहे थे। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक दहशत फैलाने की साजिश रच रहे थे। लेकिन योगी के धुरंधरों ने इन दहशतगर्दों पर शिकंजा कसकर देश को दहलाने का नापाक प्लान पूरी तरह फेल कर दिया और इनके जन्नत वाले ख्वाब को जहन्नुम में बदल दिया। आतंक का ये जाल पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक बिछाया गया था। शामली, बिजनौर, मेरठ और कुशीनगर में आतंकी मॉड्यूल एक्टिव था। यूपी एटीएस ने शामली से 6 संदिग्ध आतंकियों को धर दबोचा है, जिन पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने का शक है। जांच में यह खुलासा हुआ है कि ये सभी आतंकियों के स्लीपर सेल का हिस्सा थे। शाकिब और उसके साथियों ने यूपी एटीएस को बताया है कि कई हिंदूवादी नेता उनके रडार पर थे। हैदराबाद, लखनऊ से ताल्लुक रखने वाले इन हिंदूवादी नेताओं की रैकी भी इन लोग ने की थी। इस टेरर नेटवर्क का मास्टरमाइंड पाकिस्तानी हैंडलर अबू बकर बताया जा रहा है, जिसने इस मिशन को जन्नत नाम दिया था और साकिब को टेरर मॉड्यूल तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। साकिब को महाराष्ट्र भेजकर कई जगहों की रेकी भी करवाई गई थी। इसके अलावा लखनऊ में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए भी कहा गया था। पाकिस्तानी हैंडलर और आतंकी अबू बकर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अलग अलग जगहों पर अपनी टीम बना रहा था। इस पूरे मिशन के पीछे उसी का हाथ था। वही पैसों का लेन देन कराता था और टास्क भी देता था। उसने बकायदा इस टास्क का नाम जन्नत रखा था। कुछ दिन पहले यूपी एटीएस ने जिन 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था, उनमें साकिब भी शामिल था। ये चारों लखनऊ, मेरठ समेत कई शहरों में गाड़ियों के शोरूम, गैस सिलेंडर से भरे ट्रक और रेलवे ट्रैक के किनारे लगे सिग्नल बॉक्स को निशाना बनाने की तैयारी में थे। इनका मकसद जगह जगह आगजनी और अफरा तफरी फैलाना था। प्लान के मुताबिक लखनऊ में हमला करने के बाद इन आतंकियों को महाराष्ट्र या हैदराबाद जाने का निर्देश दिया गया था, जहां उन्हें पूरी मदद मिलने वाली थी। यूपी एटीएस की पूछताछ में शाकिब ने बताया है कि अबू बकर बकायदा बी टीम बनाकर भी काम कर रहा था। शाकिब के अलावा उसकी बी टीम स्लीपर सेल की तरह काम कर रही थी और इस बी टीम की कमांडर महिला थी, जिससे शाकिब को मिलना था। इस टेरर मॉड्यूल में केमिकल एक्सपर्ट को भी शामिल करने की तैयारी थी, जिससे हमले को और घातक बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आतंकियों ने ब्लास्ट के वीडियो देखकर उत्तर प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक में आतंकी वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई थी। एटीएस को जांच में मेरठ, अलीगढ़ और गाजियाबाद के कई गाड़ियों के शोरूम के वीडियो भी मिले हैं। यूपी में एक्टिव इस टेरर मॉड्यूल को दुबई में मौजूद आकिब चला रहा था। एटीएस की जांच में यह भी पता चला है कि इस मॉड्यूल के 2 हिस्से थे, एक ए टीम और दूसरी बी टीम। बी टीम का काम लोकेशन शेयर करना और ग्राउंड सपोर्ट देना था। चौंकाने वाली बात यह है कि इस बी टीम को एक महिला कमांडर लीड कर रही थी। योगी फोर्स अब आतंकियों की इस बी टीम का पर्दाफाश करने में जुट गई है, ताकि पूरे टेरर नेटवर्क को डिकोड किया जा सके। वैसे भी ये पहली बार नहीं है जब यूपी में पाकिस्तान का टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया हो। योगी राज के दौरान पिछले 5 साल में 1.5 दर्जन से ज्यादा ऐसे नेटवर्क का खुलासा हो चुका है और हर बार ऐसे दहशतगर्दों के मंसूबों को योगी फोर्स मिट्टी में मिला चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।